हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो आज हम बितान का पाठ 2 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा। तो आज हम जो पाठ पाठ पढ़ाएंगे नहीं, पाठ से संबंधित नोट्स बना के लाए हैं वो बताएंगे, और इसके बाद हम MCQ करा देंगे। तो ये पूरा आज एक पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे वंदना जी का कहना है कि आप रोज़ रोज़ एक पाठ पढ़ाया करिए, तो अब आपसे हम ऐसा ही पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदों में किस चीज़ की बात की गई है? कुएं की। इसमें राजस्थान में के मरुस्थल में पाई जाने वाली कुएं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पानी का संग्रहण के लिए। और कुएं क्या होता है? कुएं का छोटा रूप होता है, बहुत छोटा रूप होता है, और यह स्त्रीलिंग होता है। कुआं जो है पुल्लिंग है, लेकिन कुएं स्त्रीलिंग है। और इसे जिसकी जो कुएं को जो बनाते हैं उसे चेलवाजी कहते हैं, या चेलवाजी कहते हैं। और इसका निर्माण वो चेलवाजी करते हैं, और यह 30 से 35 हाथ तक खोदा जाता है। इसमें यह और कहीं कहीं पर 50 से 60 हाथ भी खोदना पड़ता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले को चिलवाजी यानी चिजारो के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम इसको बता दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में पता रहे। पहले चिजारो को जब कुएं बना देते थे तो बहुत उत्साह, महोत्सव की तरह वो उत्साह मनाया जाता था, और इनका सम्मान किया जाता था। इन्हें बहुत से भेंट उपहार दिए जाते थे। यही नहीं, शादी ब्याह या तीज त्योहार पर भी इन्हें भेंट दिया जाता था। और खलिहानों में इनके लिए मतलब जो भी उगाया जाता था उसका एक हिस्सा खेत खलिहानों में छोड़ दिया जाता था। परंतु अब इनको एक मजदूर के रूप में ट्रीट किया जाता है। बस अगर ये खुदाई करते हैं तो इन्हें मजदूरी देकर ख़त्म कर दिया जाता है। ये नहीं कि फिर से इनको उपहार दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब शुरू करते हैं, कुएं क्या है। तो राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा। पाठ के लेखक कौन है? अनुपम मिश्रा। कुएं शब्द का अर्थ क्या है? कम व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं। बहुत कम व्यास रहता है और छोटा सा कुआं होता है, ठीक है। कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले ना। अगर पानी बहुत थोड़ा है तो अगर उसका व्यास छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, और व्यास बड़ा रहेगा तो फैल के पानी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसे कम व्यास की में बनाया जाता है, ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले ना, और ऊपर आसानी से निकाला जाए, और भाप बनकर वह उड़ न जाए। उसे आसानी से निकाल भी लें और वो भाप बनकर उड़े ना, ठीक। कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा और पीने योग्य रेजाड़ी पानी। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अभी बताया था, चिजारो या चिलमाजी, ठीक। राजस्थान के किन इलाकों में कुइयों बनाई जाती हैं? जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है, ठीक है। 7वां पॉइंट देखिए, रेत की सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है? 10 से 15 हाथ से लेकर 50 से 60 हाथ तक जाना पड़ता है, ठीक है। 8वां देखिए, कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? इस पाठ में, ठीक, इस पाठ में कहा जा रहा है कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? 30 से 35 हाथ। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? बसौली से, क्योंकि इतना छोटा रहता है तो वहाँ न तो फाड़वा चला सकते हैं न कुदाल, इसलिए बसौली छोटा सा होता है, जो हाथ के साथ उसको यूज करके ऐसे ऐसे खुदाई किया जा सकता है। कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए ना। कुएं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा। इतना खारा होता है कि आप उसका पानी पी नहीं सकते, इसीलिए कुएं बनाई जाती। कुएं का पानी मीठा होता है।
12वां देखिए, चिजारो अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं। चिजारो जो खुदाई करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चिजारो। तो वो किस प्रकार का अपने सर पर टोप पहनते हैं, कांसे, पीतल या अन्य किसी भी धातु से बना हुआ टोप। यह इसलिए पहनते हैं कि जब वो खुदाई करते रहते हैं तो 30 या 35 फीट हाथ नीचे जब जाते हैं तो वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर जो ऊपर लोग रहते हैं क्या करते हैं, मुट्ठी भरकर रेत फेंकते हैं। तो रेत के साथ ठंडी हवा नीचे जाती है और उस वहाँ की जो गर्म हवा होती है वो बाहर आ जाती है, इसलिए जिससे उनके सिर पर चोट न लगे, इसलिए इस तरह का टोप पहनते हैं। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे क्या फेंकते हैं, अभी बताया, रेत। ठीक इसीलिए फेंकते हैं कि जिससे ठंडी हवा नीचे जाए और गर्म हवा बाहर आ जाए और उनको मतलब थोड़ा आराम मिल जाए। और 14वां पॉइंट, बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर मिलती है, 150 से 200 हाथ तक। 15वां पॉइंट, राजस्थानी समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है, 3 रूपों में बांटा है। वहाँ उपलब्ध पानी कितने रूपों में बांटा है, 3 रूपों में। वो 3 रूप कौन से हैं, 16वां पॉइंट, पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। तो एक बार आप देख लीजिए पालर पानी क्या होता है। इसका मतलब यह है कि बरसात का पानी, बारिश का वो पानी जो बहकर नदी और तालाबों में एकत्रित होता है, इसे क्या कहा जाता है, पालर पानी। और पाताल पानी क्या होता है, पाताल पानी बारिश का पानी जो है जमीन में धंसकर भूजल बन जाता है। पाताल पानी का मतलब जमीन में बारिश का जो पानी है जमीन के अंदर धंसकर भूजल बन जाता है। वह हमें कैसे प्राप्त होता है, कुओं और ट्यूबवेल से। पता, सब ध्यान से सुन लिए। और रेजाड़ी पानी क्या होता है, अधिकतर रेजाड़ी पानी के लिए ही कुएं बनाई जाती है। रेजाड़ी पानी वह बारिश का पानी है जो रेत के नीचे जाता है लेकिन खड़िया मिट्टी के कारण भूजल में नहीं जाता है। किसके कारण, खड़िया मिट्टी के कारण भूजल से नहीं मिलता और वहाँ नमी के रूप में समा जाता है। ठीक, ये तीनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बार वीडियो और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो रेजा। वर्षा की मात्रा नाप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं नापा जाता, किस में नापा जाता है, रेजा में। चेजो किसे कहते हैं, कुएं की चिनाई के काम को, जो कुएं की चिनाई काम करता है उसे चेजो भी कहते हैं। जहाँ ईंट की चिनाई से कुएं की मिट्टी नहीं रुकती, जैसे ईंट की चुनाई की जा रही लेकिन कुएं की मिट्टी नहीं रुक रही, तो वहाँ कुएं को किससे बांधा जाता है, खीप की रस्सी से। किससे, खीप की रस्सी से। 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए, 15 हाथ लंबा। कितना लंबा, 15 हाथ। 21वां देखिए, कुछ जगहों में कुई के भीतर की चिनाई ये किन पेड़ की लकड़ियों से किया जाता है, कहीं कहीं पर पेड़ की लकड़ियों से किया जाता है, तो उसका नाम पूछ रहा। अरड़ी, बड़ या बाबल, कुम्बट या आक की लकड़ी से। इन सब से आक की लकड़ी से इन कुछ जगहों पर लकड़ी से चिनाई की जाती है। ठीक है, तो वो लकड़ियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब हैं। 22वां देखिए, आज प्रथा क्या है, कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा। ठीक, जो कुएं खोदते थे उनको वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है, लकड़ी के ढक्कन से। कि कुएं का पानी साफ और सुरक्षित रहे उसे लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से। चड़स के माध्यम से। अब चड़स किससे बनाया जाता है, मोटे कपड़े या चमड़े से। ठीक, चरस के मुंह पर क्या बंधा होता है, लोहे की वजनी कड़ी। लोहे की वजनी कड़ी। और 27वां पॉइंट, गहरे कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं, धिरनी भी कहते हैं, गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी या परेरी भी कहते हैं। 28वां देखिए, कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है
वहाँ जमीन किसकी होती है? गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती। कोई जहाँ बनाई जाती है वो जमीन किसकी होती है? गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है, सार्वजनिक जमीन होती है। कुएं पर किसका अंकुश लगा रहता है? ग्राम समाज का। कुएं पर किसका अंकुश? ग्राम समाज का। खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलता है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। खड़िया पट्टी कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। खड़ेरों की ढाड़ी में कितनी कुइयाँ थीं? क्या है? खंडेरों की दाढ़ी में कितनी कुएं थी? 120। कितनी थी? 120। जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाड़ी गांव के लोग किस नाम से जानते थे? 6 बीसी, मतलब 6 × 20। 6 बीसी, 6 × 20। इसके पॉइंट पढ़ा दिए और उसके बारे में भी बताया। अब चलिए MCQ कर लेते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व, बेबी हल्दर या अनुपम मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनुपम मिश्रा इसके लेखक हैं। कुएं को कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? इस पाठ में कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? 20 से 30 हाथ, 30 से 35 हाथ, 25 से 30 हाथ या 15 से 20 हाथ? 30 से 35 हाथ कुएं की खुदाई हो चुकी थी। कुएं शब्द से तात्पर्य है क्या? खुला स्थान, गहरा स्थान, छोटा सा कुआं, गहरा कुआं। कुएं शब्द का तात्पर्य है छोटा सा कुआं। कुआं का छोटा रूप को ही कुएं कहते हैं। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? फावड़े से, हत्थी से, दराती से या बसौली से? बसौली से। फावड़े से नहीं की जा सकती क्योंकि वह बहुत छोटा स्थान होता है, उसका व्यास बहुत छोटा होता है, इसलिए वहाँ फावड़ा चलाया ही नहीं जा सकता। चलवाजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? चलवाजी या चिजारो, इन्हें जो कुएं की खुदाई कहते हैं उसे कहते हैं। ठीक, तो ये अपने सर पे किस तरह का टोप पहनते हैं? कांसे का, पीतल का, किसी अन्य धातु का या उपरोक्त में से कोई एक? तो उपरोक्त में से कोई एक पहनते, तीनों चीज़ों में से कोई एक पहनते। क्यों पहनते? क्योंकि ऊपर खड़े लोग रेत फेंकते हैं जिससे उनके सिर पर चोट न लगे, इसलिए ये धातु का टोप पहनते हैं। चलवाजी का शाब्दिक अर्थ है चिजारो, जे चारो, चिजोरा या चिरांजी। तो चलवाजी का शाब्दिक अर्थ है चिजारो। कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नहीं क्या फेंकते हैं? नीचे क्या फेंकते हैं? रेत, पानी, टोप, रस्सी। रेत इसलिए फेंकते हैं ताकि ऊपर की ठंडी हवा नीचे जाए और अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाए, इसलिए रेत फेंकते हैं। बड़े कुएं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? 150 से 200 हाथ, 200 से 300 हाथ, 100 हाथ, 300 400 हाथ। तो 150 से 200 हाथ। बड़े कुओं का पानी का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, कड़वा, खारा। बड़े कुएं का पानी का स्वाद खारा होता है, इसीलिए कुएं बनाई जाती हैं। जहाँ लगाव है वहाँ भी होता है बिखराव, अलगाव, अवसान कुछ भी नहीं, अलगाव भी होता है। मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? 4, 5, 7, 3। तो 3 रूपों में बांटा है, ये हमने आपको अभी पढ़ाया था। ठीक है, 12वां देखिए। उपलब्ध पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? पालर पानी, पताल पानी, रेजाड़ी पानी। उपरोक्त सभी क्योंकि पालर पानी भी होता है, पाताल पानी भी, रेजाड़ी पानी भी, उपरोक्त सभी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? पट्टी, इंच, सेंटीमीटर या रेजा? तो वर्षा की मात्रा नापने के लिए राजस्थान में रेजा का प्रयोग होता है। 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्सी की एक ही कुंडली का
केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? 15 हाथ, 20 हाथ, 5 हाथ या 10 हाथ? 15 हाथ। ठीक है, 5 हाथ के व्यास की कुएं के लिए कितना वो रस्सी चाहिए? 15 हाथ। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस ढक्कन से ढका जाता है? लोहे के, पत्थर के, मिट्टी के, लकड़ी के? लकड़ी के बर्तन से लकड़ी के ढक्कन से ढका जाता है। 16वां देखिए, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? गरेड़ी, चरखी, परेडी, उपरोक्त सभी कहते हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव में खड़ेरों की दाढ़ी के लोग किस नाम से जानते थे? 3 BC, 5 BC, 6 BC, 10 BC? 6 BC। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगला हम दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।